यहाँ पे आज का प्रैक्टिकल सेशन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल एक मैं आपको करवाया, एक प्रैक्टिकल सेशन से आपसे करवाया, प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा कन्विंसिंग पावर बढ़ाना। प्रैक्टिकल का नाम लिखिएगा इंक्रीजिंग कन्विंसिंग पावर। आपको कन्विंसिंग पावर कैसे बढ़ाना ये मुझे आपको आज प्रैक्टिकल में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, कन्विंस करना समझ में आता है? कन्विंस करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कन्विंसिंग? ठीक है, अपनी बात रखना, और रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रखना, रखने के बाद ध्यान रखना उससे बात को मनवाना भी, इसको हम कहते हैं कन्विंसिंग। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी तक ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादातर इंटरव्यूज में बाहर का रास्ता मिलता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा ध्यान से सभी सुनिएगा। ज्यादातर इंटरव्यू में आप फेल हुए। अगर आपने 10 इंटरव्यू में दिए तो 10 में से 8 इंटरव्यू ऐसे जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना कोई कॉल आया, ना किसी ने दोबारा आपसे कभी पूछा कि फ्री हो गया, आप काम कर ले हमारे साथ। तो कहाँ गलती हो गई थी? आपके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, लेकिन आपके इंटरव्यू में बात रखना नहीं सीखा। आप अगर कोई बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो बैंक क्या करती है? बैंक आपसे कन्विंस करने के मतलब बैंक को कन्विंस करना पड़ता है कि सर आप मुझे लोन दीजिए, मैं इस लोन से ये बिजनेस क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो क्या आपने कन्विंस करने के लिए सोचा? नहीं सोचा। कन्विंस करने के लिए क्या करना होता है? यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिससे आप कन्विंस आराम से कर सकते हैं। क्योंकि चाहे आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपको शादी करनी हो, ये शादी की जो बात होती है वहां भी ध्यान रखकर कन्विंस ही करना पड़ता है। और चाहे आपको बिजनेस खोलना है, आपके अंदर क्या पावर होनी चाहिए? कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। कन्विंसिंग पावर आपके आज के स्टेटस को देखते हुए तो नहीं है, वो आपको मैं बता सकता। तो कन्विंसिंग पावर आप कैसे बढ़ा, उसके लिए पहला पॉइंट लिखिएगा बॉडी लैंग्वेज एंड इंप्रेशन। सबसे पहले ध्यान रखिए कन्विंसिंग पावर किससे होता है? बॉडी लैंग्वेज एंड इंप्रेशन से होता है। अब इस सेशन के बाद जमा कर देते हैं। अच्छा, अब आप लोग बॉडी लैंग्वेज एंड इंप्रेशन की बात करो। अब आप लोग क्या करें, अपने बॉडी पे अगर आप ध्यान दें, अगर आप इस कंडीशन में अगर बैंक मैनेजर से लोन मांगने के लिए जाए, या फिर आपका रिश्ता आया है, लड़की के माँ बाप आ रहे हैं, लड़की आ रही है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो आप क्या इस कंडीशन में लड़की के माँ बाप के पास जाएंगे क्या हम अपने दिल को चेंज करेंगे? ये प्रैक्टिकल है आज का, मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए कि भाई आज आपको बैंक में मैनेजर के पास लोन लेने जाना है, या फिर रिश्ता आपके घर में आ रहा है, तो सबसे पहले आप अपने किस चीज को ठीक करते हो? बॉडी को, ठीक है। ड्रेसिंग अच्छा करते हो आप लोग, ठीक है। आप लड़की के पिता के साथ तो सीधे बैठते हो, भले ही पूरा ऐसा बैठे रहते हो। शक्ल में आप चमक लाने की कोशिश करते हो, हंस के बात करते हो। क्या टेंशन लड़की के बाप को दिखाओगे? क्या टेंशन बैंक मैनेजर को दिखाओगे? ठीक है। और साथ ही साथ अपने हर पॉइंट का जवाब आप कॉन्फिडेंस से देते हो। बैंक मैनेजर ने पूछा क्या करते हो, बोलेगा सर हमारा ये बिजनेस है। कितना कमा रहे हो? सर ये ITR बढ़ता हो, बोलते ये सर है। लड़की का बाप भी पूछता है क्या कर लेते हो, क्या करते हो, तो बोलेगा सर ये हम लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ जगह पर कॉन्फिडेंस से जवाब देना पड़ता है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज समय डाउट रहती है ना, तो ध्यान रखना आपके रिश्ते नहीं होते, ना कोई लोन होता है। अब कोई मुरझा क्या कर जैसे पहुंचे, जैसे अपने आप में सबसे ज्यादा मुरझा वो कौन दिख रहा है? मान लो अब इनको आप जैसा भी कंफर्मेशन ले रहे हैं, आज ये थोड़े से डाउन टाइप का भी है। अगर ये पहुंच जाए बैंक मैनेजर, सर आई वांट लोन ऑफ 5 लाख रुपीज टू बिल्ड माय बिजनेस, तो बैंक मैनेजर पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के कहेगा यार जब बॉडी में ढीला पड़े तो कर पाएगा बिजनेस। तो पहले बैंक मैनेजर क्या करेगा? बहाने मार देगा, सिविल ठीक नहीं है, अरे यार तुम्हारे पास कुछ हमें दिखा नहीं, गारंटी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब बात करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए? अच्छा, तो कन्विंस करने के लिए पहला नियम क्या? आपकी बॉडी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट बॉडी के साथ बैठो, सीधे बैठ के बात करो, कॉन्फिडेंस से बात करो, अपनी बात ही कॉन्फिडेंस से रखो। तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। अपने माँ बाप से भी जब आप कोर्स करने की बात करते हो तो माँ बाप से भी क्या करो? एक पॉजिटिव माइंडसेट से बात करो। अगर डिप्रेशन में बात करते हो ना तो माँ बाप नहीं सुनते, लेकिन अगर पॉजिटिव होकर बात करते हो तो पापा मुझे ये कोर्स करना है क्योंकि मेरे लाइफ कैरियर में मैं बहुत कुछ अचीव कर लूंगा, तो भरोसे के साथ बात करते हो तो पापा भी हाँ बोलते, बोलेंगे नहीं चलो कर लो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल में भरोसा दिखता है तो पापा को भी उससे भरोसा आता है। आप लोग 90% में पापा से ऐसे कोर्स की बात करते हो जैसे कोई मतलब बाहर कोई अफेयर चले तो वो वाली बात करते हो। ठीक है पापा मुझे बीकॉम करना है, पापा ने कहा बीकॉम करना पर तुम इतने डिप्रेस होकर क्यों कह रहे हो? तो तुम्हें भरोसा नहीं है कि बीकॉम करने से पढ़ लोगे, पापा पैसे देंगे क्या? तो पापा से कैसे बात करो? कॉन्फिडेंस। बैंक मैनेजर से कैसे बात करो? और लड़की पापा से भी। तो कॉन्फिडेंस अपनी बॉडी में दिखाओ पहले, तभी आपकी बात मानी जाएगी। दूसरा लिखेंगे
फर्स्ट कनेक्ट बिफोर कन्विंस। कन्विंस करने से पहले कनेक्ट करे। ये मैं बहुत बड़ा रूल बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, ये हमारे बहुत सारे सेल्समैन भी गलती करते हैं। सेल्समैन क्या करते हैं, जाते से चालू हो जाते हैं, सर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इतनी प्राइस की प्रोडक्ट है, इतना डिस्काउंट में सर दे दूंगा, ये कंपनी है, आप तो कंपनी सर जानते होंगे, यानी आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपको मैं अपनी बात बताया जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ गीता का। गीता जिसके बारे में हर धर्म में जानता हूँ, गीता में श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन की पूरी बातें सुनी थी, उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रिप्लाई देना चालू किया था। लगभग 18 अध्यायों का रिप्लाई था, वो एक दिन में ही खत्म हुआ था। तो भगवान ने जिससे सृष्टि बनाई, जब वो हमारी बात सुनता है उसके बाद रिप्लाई करता है, तो आप कौन होते हो कि सीधे अपनी बात रख देते हो और रिप्लाई सामने वाले की बात नहीं सुनते। किसी को भी कन्विंस करने के लिए पहले उसकी बात सुनो। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो पापा की बात पहले सुन तो लो, फिर पापा से कहना पापा फिर इन्वेस्टमेंट आप दे दो। अगर आप पापा की बात आराम से सुनोगे तो पापा बदले में क्या करेंगे, हो सकता है कि मैं अभी तौर के पैसा दे दिया कि बेटे जाकर बिजनेस कर ले। तो पहले आपको क्या करना होता है, सुनना पड़ता है। जब आप सुनते हो तो आपके बीच में क्या होता है, रिलेशन बनता है। रिलेशन बनता है तभी जाकर सामने वाला क्या होता है, कन्विंस। तो पहले सामने वाले की बात क्या करो, सुनो, देन अपनी बात आप कहो। और कोशिश आप ये करें कि ज्यादा सुने कम बोले, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है ना उससे कन्विंस कोई नहीं होता है। जो आपके फैमिली में भी ज्यादा बकबक करता रहता, देखता रहता, उससे आप लोग दूर भागते हो। जो कम बोलता है उससे ज्यादा लोग कन्विंस होते हैं। तो आप ज्यादातर क्या करें, सुने कम बोले लेकिन सॉलिड बोले, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। लेट अस यूज कि बैंक का मैनेजर बैठा होता है, अब आपको 10 करोड़ का लोन चाहिए, आप चाहते हो कि बहुत बड़ा फार्म हाउस मुझे खुलना है, 10 करोड़ के लोन की बात करो, ध्यान से सुनिएगा। लड़कों को एक दिन करंट अफेयर्स में नौकरी नहीं है, लड़कों को तो मैं ज्यादा लगाता हूँ क्योंकि शादी करने की गुस्सा पड़ जाता है 30 साल, ठीक है, और नौकरियां तो मिल नहीं रही है, चाहे आप कितने भी ढोल बीत लो। तो 10 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनो, तो 10 करोड़ रुपए अगर मान लो किसी लड़के को बैंक मैनेजर से चाहिए, तो क्या बैंक मैनेजर आपको सेकेंडरी कर देगा? पहले बात, आपको बैंक मैनेजर से क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन, यानी आपको उसके पास बार बार जाना पड़ेगा, उससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको थोड़ा चाय भी पिलाना पड़ेगा, हो सकता है उसको एक बार घर में बुलाना पड़ेगा, सर आइए ना मेरे घर में। जब रिलेशन बन जाएगा फिर आपने 3 से फाइल दी, पहले दिन में वो फाइल दे देगा, ठीक है। जब रिलेशन बना दूसरी टाइप की होगी, फिर सर एक नीड थी, आई वॉन्ट 10 करोड़ रुपीज फॉर माई बिजनेस। तो जब आपसे अच्छी दोस्ती बन गई तो वो क्या करेगा, 10 करोड़ फिर पास करने का सोचेगा, और सीधे अगर बैंक मैनेजर के सामने फाइल भेज दी जाएगा तो कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखते कि कनेक्ट पहले करो, कन्विंस करने से पहले। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे राजनीतिक दल भी यही करते हैं, पहले कनेक्ट करते फिर कन्विंस करते। ये नहीं कि सीधे बोलते वोट दो, पहले आपसे कनेक्ट करेंगे फिर कन्विंस करेंगे, ठीक है। और मत भूलिए, एक जगह तो आप लोग ये रोज देख पा रहे हो कि आपके घर में भी ध्यान रखना, जो 4-5 भाई बहने अगर मान लो है, उनमें से जो बंदा माँ बाप से ज्यादा अच्छा कनेक्ट कर पाता है, उसी की बातें माँ बाप मान लेते हैं। आप देख पाते होंगे 2-3 भाई बहन है, एक बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, क्योंकि वो मम्मी पापा से कनेक्शन जल्दी कर लेता है, और एक बच्चे जो बात ही नहीं करते माँ बाप से, तो उसके फिर कन्विंस नहीं होते, तो माँ बाप उसके लिए खर्चा ही नहीं करते। तो भाई बहनों में भी देखना, कोई ज्यादा बहुत अच्छा कनेक्शन करता है, उसकी कन्विंसिंग अच्छी रहती है। तो लोगों से क्या कनेक्ट होना सीखो, सीधे कोई भी बंदा आपके काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट अब लिखिएगा, हियरिंग पावर बढ़ाए, सुनने की शक्ति बढ़ाए बोलने से पहले। फर्स्ट हियर देन आस्क, एक रूल होता है, आप सबको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी जॉब करने के लिए आप लोग उतरने वाले हैं। जॉब का पहला नियम क्या कहता है, ज्यादा सुने कम बोले। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक आदत डाल दो कि जिस पर्सन के साथ आपको काम करना है, उस पर्सन से क्या करो, आप सुनो। पहले क्या आदत आपके अंदर होनी चाहिए, सुनने की, फिर क्या आदत होनी चाहिए, बोलने की। आपने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से बात की होगी, जैसे मैं एक और जो है अब्दुल कलाम जी की बात कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम जी बहुत हमारे प्रेरक भी है, और कई देशों में उनको प्रेरणा स्रोत माना जाता है। आज वो है नहीं, आप खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की बात में कहना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम जी जो है वो बहुत अच्छा लिसन करते थे, फिर रिप्लाई करते थे। एक राष्ट्रपति होने के नाते वो बंदा पहले सुनता था फिर रिप्लाई करता था। आप कितने लोगों की बात सुनते हो? आपकी एक बहुत बड़ी गलती आदत क्या होती है कि आप सुनने से पहले रिप्लाई कर देते हो। इस कारण से आप सामने वाले से कन्विंस नहीं करा पाते। जैसे मान लो कि आप मीडिया सर्विसेज से बात कर रहे हो, तो अगर आप हमारी बात सुनोगे तो हम आपकी बात को बाद में एक्सेप्ट भी करेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनोगे तो कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो ज्यादातर लोगों की बात आप सुनना सीखो, किसी
को पलट के जवाब मत दो। आप आज की यूथ की बहुत बड़ी दिक्कत क्या, पलट के जवाब आप देंगे, क्यों मम्मी पापा से नहीं करते क्या? पलट के जवाब दे दिया, पलट के जवाब दिए तो मम्मी पापा ने भी समय आने का हाथ फैस लिया। आजकल फैमिली में लड़ाई का कारण से यही है, आपने भी कई बार उनको जवाब दिए, आप उनकी बात सुनते नहीं हो, और जब मौका आता तो पापा दे दो ना, पापा दे दो ना। तो अगर उनसे बना के रखते तो क्या आज दिक्कत होती, क्या दिक्कत होती? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुनो, जिनसे आपकी जिंदगी में ज्यादा काम, उनसे क्या करो, सुनो। और जब आप उनकी बात मानोगे, अगर आप पिता की बात मानोगे, माता की बात मानोगे, बॉस की बात मानोगे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ये तीनों आपके लिए खड़े हैं। और अगर आप नहीं सुनोगे तो देखना तीनों हाथ खड़े कर देते, ठीक है। इसलिए कई लोग को आपने देखा होगा ऑफिसों में कि बॉस की गालियां भी सुनते हैं। हाँ सर मान लो, अच्छे से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मौका मिलने पर सर 2 लाख लोन दे दो ना, बोले कहा हाँ यार दे देंगे, रोज मेरी बातें सुनता है, रोज चिड़चिड़ी करता है, 2 लाख या 4 लाख ले लेंगे, ठीक है। तो ऑफिसों में भी एक रूल है, बॉस की सारी बातें क्यों सुनता है, बुरे वक्त में बॉस से कहते सब पैसा देते जरूरत है। तो आप लोग को क्या सुनने की आदत डालनी है, पलट के जवाब मत दो, क्योंकि इससे कन्विंसिंग पावर आपकी खत्म हो जाती है। 14 पॉइंट क्या लिखे, किसी से बहस ना करें, नेवर आर्ग्यू विद एनीवन। देखो हमारे यूथ की बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, आप लोग आर्ग्यू बहुत करते हैं। आजकल टीचर आपको कोई भले के लिए कहता है आर्ग्यू, यहाँ तक कि तो आजकल किसी को कहते हैं कि बेटा जॉब कर लो, तो तुरंत आर्ग्यूमेंट आ जाता है। सर आपको मुझे बेरोजगार समझो, मैं यूट्यूबर हूँ सर, मैं यूट्यूब में रोज 10 वीडियो डालता हूँ, एक दिन सर 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। ऐसे आर्ग्यूमेंट मुझे और सचिन सर को कई बार सुनने को मिला। मतलब मैंने कहा तो बेटा एक जगह जॉब है, जाके तुम क्या करो, अप्लाई कर दो। वो बच्चे में क्या उसका ईगो एकदम हर्ट हो जाता है। जैसे किसी को कहो कि जॉब अप्लाई कर दो, भले तुम बेरोजगार बैठे, सीधा कहेंगे सर मेरे पापा के पास इतना पैसा है, या सर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ ना सर, आप परेशान क्यों? सर मेरी फैमिली में इतना बड़ा बिजनेस है, मैं नौकरी क्यों करूँ? नेवर डू एनी आर्ग्यूमेंट। मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ, कोई बंदा से अगर आप आर्ग्यूमेंट करते हो तो दोबारा ध्यान रखना, वो बंदा कभी भी भविष्य में आपसे कन्विंस नहीं होगा। जैसा आपने मान लीजिए कि आपने किसी एचआर से आर्गुमेंट कर दिया, एचआर को थोड़ा सा सुना दिया, जैसे जबलपुर के कई बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, तो घमंड में आके एचआर को बोल देते कि माय फादर इज इन गवर्नमेंट जॉब, मुझे क्या जरूरत है। अब 2 साल बाद मान लो कि अपनी पापा की जॉब चली गई और आपको पैसे की जरूरत होगी, तो क्या वो एचआर दोबारा तुम्हें साथ देगा? तुमने मुंह चला था 2 साल पहले, मेरे पापा बहुत बड़े पोस्ट में, मुझे क्या जरूरत है। एचआर ने कहा ठीक है, मैं तेरी भलाई के लिए मैंने कहा था जॉब कर लो। किसी से रिश्ते बेकार होंगे। आप लोग क्या करते हो, ये जो घमंड रहता है ना कि मेरे पापा के पास पैसा, माँ के पास पैसा है, एक दिन ध्यान रखना माँ बाप का पैसा सब खत्म हो जाता है, आपको खुद कमाना पड़ता है। तो आप लोग जो रिलेशन बिगाड़ते हो, रिलेशन ना बिगाड़ो, सबसे मिलकर चलो, किसी से बहस ना करो, किसी को अपनी प्रॉपर्टी की घमंड मत दिखाओ। मैं पहले बता दे रहा हूँ, भले आपके 7-8 होटल चल रहे हो, आपके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हो, आपके पापा कलेक्टर हो खुद ही के, तो एक दिन तो वो रिटायर्ड होंगे, एक दिन तो होटल्स भी बंद होंगे, तब क्या करोगे? आपको खुद करना है। किसी से आर्ग्यू ना करे, जबरदस्ती का भिड़ंत मत मचाए। आपको करना क्या है, सिर्फ वहां पे जाकर उनसे प्रेम से बात करें, क्योंकि कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी। 5वां पॉइंट आप लिखिएगा, थोड़ी दूरी बनाना, मेक सम गैप। ये एक बहुत बड़ा नियम आपको बता रहा हूं। अच्छा मुझे सही से बताइएगा, आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनसे आपके रिलेशन आज टूट चुके हैं, लेकिन एक समय लंगोटिया याद होते थे, लंगोटिया याद समझते यानी एकदम जिसको कहते हैं कि भाई बहन टाइप के एकदम रहते थे। रिश्ता टूटने का मेन कारण क्या था? गैप नहीं था, कुछ ज्यादा चिपक गए थे, नहीं कुछ ज्यादा चिपक गए थे। मतलब हर समय हर सुख दुख में साथ में है, आप हर प्राइवेट बात उसको बता रहे हो, वो हर प्राइवेट बात आपको बता रहा हूँ, किसी दिन हो गई लड़ाई, रिश्ता टूटा। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, कन्विंसिंग पावर आपकी तभी अच्छी रहेगी जब आप सामने वाले से इतना ना चिपके कि सामने वाला आपसे कन्विंस होने छोड़ दे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक घर के बहुत बड़े रिश्ते की बारे में बता रहा हूँ। आप माँ और बेटे का रिश्ता देखो, माँ और बेटे के रिश्ते में अमूमन क्या होता है कि माँ भाई बच्चों से कन्विंस रहती है। चले आप कुछ ना करोगे तो माँ कहती है मेरा बेटा एक दिन बहुत कुछ करेगा, रहती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कारण होता क्या है, आपको कई बार माँ को कन्विंस करने में भी ज्यादा दिक्कत होती है जब आपको एक बड़े लेवल का कुछ सोच रहे हो, कुछ करना है। जैसा माँ से अपने होता है कि माँ भी सारी जगह बिजनेस चलाना है, तो फिर माँ पीछे हटने लगती है। कारण क्या है? ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट के कारण क्या होता है, अगर आप ज्यादा ही इमोशनल किसी से अटैच होते हो ना, तो ध्यान रखना फिर लड़ाई का कारण वही बनता है, क्योंकि आप अपने दिल की बात उसका ज्यादा कहते हो। पहले मेरी बात सुनने गए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा, नहीं तो कैरी रन कर दो, मुझे क्या है। आप अपने बॉस से इमोशनली ज्यादा अटैच ना हो, दुआ सलाम चलते रहे, पर इमोशनली अटैच होने से क्या होता है, इमोशनली अटैच होने से आपकी जो एक इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है।
थोड़ी दूरी बनाने से क्या होता है, कई बार हमारी बातें जल्दी लोग सुनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपको कभी करके देखना, जब आप अगर शादी अगर आपकी हो जाए तो शादी होने के बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पत्नी का फोन आपके पास आता है तो ज्यादातर पति क्या करते हैं, उठाते नहीं, कि उनको पता है कि शादी होगी कहाँ जाएगी। लेकिन अगर पत्नी ने ये पता चले कि पत्नी दूसरे से घूमती है तो अचानक फोन उठने चालू हो जाते हैं। ध्यान रखना कि अचानक एकदम कन्विंसिंग, मतलब पत्नी की पावर तुम्हारे पर कैसे बनी, पत्नी ने कहा ठीक है मत उठा, मैं दूसरे साथ घूम रही। तो आपको ध्यान रखना थोड़ी दूरी बनाने से क्या होता है कि आपकी जो कन्विंसिंग पावर है वो क्या होता है, ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि जो ज्यादा मतलब थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना भी लाइफ में सीखो, तो सबसे बहुत ज्यादा चिपकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, कन्विंस ओनली दोज पर्सन हु आर ऑफ कॉमन बैकग्राउंड। 2 पॉइंट केवल और बचे हैं। कन्विंस आप उस पर्सन को करें जो कॉमन बैकग्राउंड से हो। देखो, अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो पहले आप देखते हैं कि क्या उसकी सोच आपसे मिलती है। आप दुनिया के हर इंसान को कन्विंस नहीं कर सकते, है ये फैक्टर। अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने जैसे टास्क दिया कि आप जाकर किसी गांव के बंदे को कन्विंस करके दिखाइए, आप कर सकते हो, पर गांव वाला कन्विंस कर लेगा। कोई गांव वाले बंदे को बोला कि वो सरपंच को थोड़ा सा कन्विंस करा, तो गांव वाला बोला कि इतनी सी बात मैं कन्विंस कर लूंगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्विंस अगर आपको करना है तो पहले ध्यान रखिएगा, ये आपको देखना है आपको सामने वाले पर्सन के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। इसको ध्यान रखिएगा। कई लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जैसे मुझे मान लो कि भाई साहब को कन्विंस करना है तो मैं पहले पता लगाऊंगा कि मेरे और इसके बीच में ऐसी कौन सी कॉमन पॉइंट है जो दोनों को पसंद है। मान लो कि दोनों को खाना बहुत पसंद है तो मैं इनको पहले खाने ले जाऊंगा, खिलाने ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्या होंगे, ये इनके साथ में रिलेशन बनेंगे। इनको मान लो मूवी देखना पसंद है, चलो मूवी देखते हैं, मूवी देखा तो क्या हुआ, रिलेशन बना, फिर कन्विंसिंग पावर बन जाएगी। तो आप सामने वाले को कन्विंस करने के लिए क्या करें, उसकी कमजोरी को देखें। क्या देखें, कमजोरी। मत भूलिएगा, महाभारत और रामायण और जितने भी कुरान और जितने भी उपनिषद देखे गए, सब में किसी न किसी ने किसी की कमजोरी की फायदा उठाया है। तो आपको अगर किसी को कन्विंस करना है तो उसकी कमजोरी थोड़ा सा देखिए कि वो क्या उसको पसंद है। इस कारण से ध्यान रखिएगा, हम लोग कई बार कन्विंस करने के लिए सामने वाले को अगर गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन लेके जाते हैं, सर लीजिए ना गुलाब जामुन खाइए, सर प्लीज मेरे काम करा दीजिए, क्योंकि आपकी नौकरी वोकरी के लिए आपको कन्विंस करना क्यों भूल रहे हो, नौकरी ऐसे मिल रही है क्या। अब मान लो नौकरी आपको एक बंदे के हाथ में है जो परमिट आपको कर सकता है, तो उसको कन्विंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ परमिट आपको पड़ेगा। आजकल तो गवर्नमेंट ने पहले परमिट करना बंद कर दिया है। लास्ट 2 पॉइंट और है, एक पॉइंट और लिखिएगा, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, हमेशा सामने वाले की तारीफ करना। इसको तारीफ लिखो आप, जिसको कन्विंस करना उसको क्या करो आप, तारीफ करो, तुमसे बढ़कर कौन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब लव की बात करते तो लड़का लड़की को ये तो करता है होता है भाई, कोई लड़की अगर पसंद है तो लड़का क्या करता है, तारीफ के पुल बांध देता है, भाई तुम तो चांद हो, तुम सितारा हो, तुम ये हो, तुम वो हो। ठीक है, शादी के बाद भाई कुछ नहीं बोलने वाला, शादी के बाद गोभी का फूल दूंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी को कन्विंस करने के लिए उसकी क्या करो, तारीफ करो। देखो सीधी सी बात है कि अपना काम निकालने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बता। अब अगर मान लो किसी स्कूल में आपको जॉब चाहिए, तो स्कूल में जॉब चाहिए तो किसकी तारीफ करनी होगी, प्रिंसिपल की। किससे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, प्रिंसिपल से। तो बनाओ ना भाई, अगर कॉलेज में आपको रहना है तो किससे काम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल से, ठीक है, HOD से। तो आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि कन्विंसिंग पावर क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको काम निकलवाना है तो ये बड़ी जरूरत है कि आपको किसी न किसी को कन्विंस करना पड़ेगा। तो पहले तो ये पता लगाओ कि संस्था का प्रमुख कौन है और फिर उसको कन्विंस करना चालू करो। लास्ट पॉइंट आपका है सक्सेसफुल पर्सन कन्विंसिंग। ये बहुत बड़ा फैक्टर चलता है, सक्सेसफुल पर्सन कन्विंसिंग। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्विंस करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और वो तरीका क्या है, आप अगर किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करते हो तो बंदा ज्यादा कन्विंस हो जाता है। जैसे मैं BR अम्बेडकर साहब की बात करता हूँ, तो जब मैं अम्बेडकर साहब की बात करता हूँ तो लोग ध्यान से सुनते हैं क्योंकि अम्बेडकर जी को सभी मानते हैं। महात्मा गांधी की बात होती तो जैसे कल 15 अगस्त है, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और इंडिपेंडेंस डे में अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूंगा तो मुझे अलग से आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा, आप 2 मिनट रुक के सुनेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में या लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्विंस करने के बहुत अच्छा पावर क्या होगा, आप अपने ट्रेड में जो बहुत
सक्सेसफुल है उसको अगर आप पॉइंट बना के कन्विंस करें तो बंदे कन्विंस जल्दी होते हैं। ये सेल्स का मैं बहुत बड़ा रूल बता रहा हूँ, जितने भी खाने का पॉलिसी बेचते हैं लोग, आप देखो पॉलिसी बेचने वाले तो घर में नहीं आते। पॉलिसी बेचने वाले क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सेमिनार रखते हैं और उस सेमिनार में क्या करते हैं, सारे लोगों को बैठाया और कोई एक सक्सेसफुल पर्सन को पॉइंट करके पूरे सेमिनार को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए धीरू भाई अंबानी यहाँ से स्टार्ट हुए थे, यहाँ तक पहुंचे, ये टाटा जी है, ये बिरला जी है, इन्होंने इतना इतना करके दिखाया। और जब आपने उनकी स्टोरी सुनी तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, कन्विंस होते हैं। उसके बाद फिर आपको पॉलिसी बेच दी जाती है, आपका विश्वास अचानक होने लगता है। तो अगर सेल्स मार्केटिंग लाइन में अगर आपको आना है तो ध्यान रखना, किसी महापुरुष को या कोई बहुत सक्सेसफुल पर्सन को पकड़ के कन्विंसिंग करने का ताकत बढ़ाओ। उसकी स्टोरी को ऐसे बोलो जैसे उसकी स्टोरी सुनने के बाद लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ रिलेट हो जाए। मैं इस लेक्चर को एंड करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, जिंदगी में कोई जीतता है इसकी कन्विंसिंग बहुत अच्छी है, तो आपको क्या करना है, दूसरे कन्विंस करना आना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, कन्विंसिंग करने के लिए आपको रिलेशन बनाने ही होंगे। अगर जीतना तो कन्विंसिंग जरूरत है। कन्विंसिंग कैसे होगा, जब तक आप मुझसे रिलेट नहीं होंगे तो मैं आपकी कोई भी काम नहीं करने वाला। तो आपको मुझसे क्या करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि कन्विंसिंग जो है ये आने वाले समय में, जिस समय आपकी एज बढ़ जाएगी, जब आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो अगर आपने कन्विंस करके कईयों को अपने साथ मिला लिया तो आने वाले समय में क्या होगा, आपको काफी आपके जॉब और बिजनेस में बढ़त मिलेगी। आज टाटा की बात कर दे या बिरला की बात कर दे या अंबानी की बात कर दे, इन लोगों ने क्या किया, जवानी में काफी कन्विंस करके लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज इन लोग क्या कर रहे हैं, घर में आराम से बैठे, लेकिन क्योंकि लोग कन्विंस है तो आज इनके बिजनेस में ऑटोमेटिकली लोग पैसा डालते हैं, ऑटोमेटिकली लोग इनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एक बार इंसान को क्या करना होता है, अपनी कन्विंस करना पड़ता है। आप लोग भी क्या करें, जितने भी रिलेटिव उनको क्या करें, कन्विंस करें। हो सकता है आपकी अच्छी नौकरी रिलेटिव लगा दे। सारे टीचर्स को क्या करें, कन्विंस करें। सारे प्रोफेसर्स को क्या करें, कन्विंस करें। आपको जितने बड़े अधिकारी शहर में आते हैं, हम तो कहते हैं गुलदस्ता लेके जाओ, कन्विंस करो उसको। कलेक्टर आया, सर मैं पास आउट में बीएड में किया हुआ है, सर वेलकम टू माय सिटी। पहले देखकर बुके लेके जाके कलेक्टर को स्वागत करते हैं, नए महापौर का स्वागत करते हैं, सीएम साहब से मिलने चले जाते हैं। एक्चुअली ये सब क्या करें, कन्विंस करें कि उनको मालूम है कहीं पे अगर बड़ा मुद्दा फंसा तो याद दिला देंगे, सर मैं आया था आपके पास याद है, तो वो बंदा आपका काम करवा देता है। तो आपको क्या करना है, हर बड़े अधिकारी को कन्विंस करना है, माता पिता को कन्विंस करना है, बैंक को कन्विंस करना है। क्योंकि कन्विंसिंग अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका नौकरी बिजनेस इतना ऊपर चला जाए कि फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपको आज का मैं क्या एक सलाह दे रहा हूँ, कन्विंस करना सीखे, ज्यादा से ज्यादा दोस्ती फैलाए, रिलेशन सबसे अच्छे बनाए, जिससे आपको फाइनली काम में दिक्कत ना। तो मैं इस सेशन को यहाँ पे यही एंड कर रहा हूँ। दोस्तों से आपको काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोग